बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस महीने में आप लोगों को मिले जुले नताइज मिलेंगे। कैरियर के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। जॉब बहुत अच्छे से चलेगी। आपको अपने तजुर्बे से फायदे मिलेंगे। आपका कैरियर हाउस काफी अच्छा है। आपकी किस्मत चमक रही है। नौकरी में तरक्की के इम्कानात बहुत रोशन हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हो तो आपको संभल कर चलना होगा। गुस्से से बचिएगा। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। हालांकि आपको पिछले महीने से गुस्सा कुछ ज्यादा ही आ रहा है, तो गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं करना। आपने बहस में नहीं जाना, वरना आपकी किसी से लड़ाई भी हो सकती है। किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किसी दूसरे के काम में शामिल ना होना, दूसरों के कामों में मुदाखलत ना करना। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कैरियर हाउस इस वक्त बहुत बेहतर है। जॉब करने वालों के लिए वक्त अच्छा है। आपको कोई अहम काम या अहम कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी वाली जॉब मिल सकती है। अब आपकी किस्मत आपके हक में होगी और आपको जॉब में तरक्की भी मिल सकती है। लेकिन कारोबारी लोगों के लिए यह वक्त कदरे कमजोर होगा। आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना होगी। इस महीने अगर सुस्ती करोगे तो नुकसान हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार करते हो तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत सोच समझ कर चलना होगा। उससे बहस नहीं करना, उससे झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यह आपके कारोबार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपकी शराकतदारी भी टूट सकती है। जब 2 जून को मार्स आपके जायचे के तीसरे घर में दाखिल होगा तो आपको इस बात की भी एहतियात करनी है कि आपने दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। किसी को कोई भी ऐसे वैसे मशवरे नहीं देने। सियासी मजहबी किस्म की बहस में नहीं जाना। इसके साथ साथ एक एहतियात आपने और भी करनी है, वो ये कि आपने अपने कोवर्कर्स, अपने एम्प्लॉइज पर आंखें बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना। इस महीने आपको अपने काम पर शेर की निगाह रखनी होगी। अगर दूसरों पर काम छोड़ेंगे तो आपके अपने लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। पैसों के मामले में यह महीना मिला जुला सा रहेगा। महीने के शुरू में तो आपकी माली हालत अच्छी रहेगी, पैसा भी आएगा, आपकी इनकम भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आप कुछ दूसरे सोर्सेज से भी पैसा कमा सकते हो। एक से ज्यादा कामों की तरफ भी आप जा सकते हो। एक काम के साथ साथ कोई नया काम भी शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको हर्डल्स फेस करना पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको तवक्को से कम फायदा होगा। किसी को भी कर्ज देने से पहले आपको बहुत मोहतात रहने की जरूरत है और आपको 1-2 बार लाजमी सोचना होगा, क्योंकि अगर आप इस वक्त इस टाइम किसी को कर्ज दोगे तो आपका पैसा फंस सकता है। और अगर आप कहीं पैसा लगाने का सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, तो भी आपको केयरफुल रहना होगा। दानिशमंदी से प्लानिंग करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि समझदारी से की गई इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देगी। क्यास आराइयों पर, सुनी सुनाई बातों पर, किसी की बातों में आकर पैसा नहीं लगाना, नुकसान हो सकता है। सेहत के हवाले से महीने के पहले हिस्से में आपको ज्यादा एहतियात करना होगी। इन दिनों में कोई मौसमी बुखार, कोई मौसमी बीमारी हो सकती है। आपको स्ट्रेस भी हो सकता है। आप योगा या कोई एक्सरसाइज लाजमी करते रहिए। ड्राइविंग करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। आपने रोड पर बहुत मोहतात होकर चलना है। ये सब 15 जून से पहले पहले की एहतियातें हैं। 15 जून के बाद सेहत में बेहतरी आने लगेगी। ज़हनी दबाव और तनाव से भी जान छुटेगी। आपको महीने के पहले हिस्से में ज्यादा एहतियात करना होगी। लव लाइफ के लिए जून का आगाज बहुत अच्छा नहीं होगा। मार्स आपके जायचे के 5वें घर में होगा। शुरू के 2 दिन तो ज्यादा एहतियात के हैं, चूंकि यह गर्म सैयारा है, इसीलिए यह आपके मिजाज में भी गर्मी लाएगा, तेजी लाएगा, गुस्सा ज्यादा आएगा और आपका ऐसा वसीला रवैया आपके रिलेशंस खराब कर सकता है। बस आपने पुरसुकून रहना है। रिश्तेदारों से बहस नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त अगर रिश्ते खराब होते हैं तो फिर ठीक होने में काफी वक्त लग जाएगा।
2 जून के बाद आपके हालात बेहतर हो सकते हैं क्योंकि मार्स घर चेंज कर लेगा, जिसके बाद आपका अपने पार्टनर पर एतमाद बढ़ेगा, मोहब्बत में इजाफा होगा, रिश्ता मजीद गहरा होगा और कुर्बत भी बढ़ेगी। आप एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारोगे। आप लोगों का रिश्ता मजबूत होगा। आप अपने महबूब के साथ छोटे सफर पर भी जा सकते हो। कहीं पिकनिक आउटिंग का भी प्लान बन सकता है, लेकिन शादीशुदा टॉरियंस के लिए वक्त मुश्किल होगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। 7वां घर, जो शादी और शराकत का घर समझा जाता है, उसमें मसाइल नजर आ रहे हैं। मैरिड कपल्स के लिए यह मुश्किल वक्त हो सकता है। मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। यहां भी आपके लिए मशवरा यही है कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। ऐसी कोई बात ना कीजिएगा कि हालात ज्यादा खराब हो जाएं, और कोशिश करें कि खामोशी से यह वक्त काट लें। महीने के शुरू के 2 दिनों के अलावा आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से ताल्लुकात ठीक ही रहेंगे। आपके जायचे के 2nd हाउस में मार्स, मरकरी और वीनस मौजूद होंगे, और 2nd हाउस फैमिली हाउस भी समझा जाता है, जिसकी वजह से महीने के शुरू के 2 दिन खानदानी मामलात के हवाले से थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन मार्स 2 जून को अपना खाना चेंज करेगा, जिसके बाद सूरत हाल अच्छी हो जाएगी। फैमिली लाइफ ठीक रहेगी, सुकून और खुशी रहेगी, घर का माहौल खुशगवार रहेगा। आपके घर कोई रिश्तेदार मेहमान भी आ सकते हैं, और उनके आने से आपके घर का माहौल मजीद अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपने वालिदैन से दूर रहते हो तो आपकी वालिदा आपके घर आ सकती हैं, और आपको अपनी वालिदा का प्यार मिलेगा, दुआएं मिलेंगी, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आपके अपने भाइयों और बहनों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे होंगे, खुशगवार होंगे, और वो आपकी भरपूर सपोर्ट भी करेंगे। स्टूडेंट्स को इस महीने ज्यादा मेहनत करना होगी। आपकी एजुकेशन में खलल पड़ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह वक्त अच्छा नहीं है। आपको ज्यादा पढ़ना होगा, मजीद मेहनत करना होगी। ग्रेजुएशन के तुलबा को कामयाबी मिलेगी, और अगर आप बैरून मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। उसके लिए भी वक्त अच्छा है, तो आप अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।